बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेट डेवलपमेंट लेंथ थ्योरेटिकल। कि हमने आज कैलकुलेट करना है कि डेवलपमेंट लेंथ जो होती है उसे थ्योरेटिकल हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। और जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है कि फैक्टर इफ़ेक्ट दी डेवलपमेंट लेंथ, कि डेवलपमेंट लेंथ को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यानी कौन से फैक्टर से ये डेवलपमेंट लेंथ हमारे पास इंक्रीज़ होती है और कौन से फैक्टर से ये हमारे पास डिक्रीज़ होती है। और ये दोनों चीज़ें हमने जो डिस्कस करनी है वो हमारे पास है IS 456-2000। तो इसके मुताबिक ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले मैं जो है फ़ॉर्मूला अगर वो आपको अगर दिखा दूं, तो फार्मूला सबसे पहले आप अगर देखें तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास जब हम थ्योरेटिकली डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो फार्मूला क्या है दोस्तों हमारे पास कि LD यानी डेवलपमेंट लेंथ हमारे पास बराबर होती है फाई सिग्मा S ओवर 4 टाउ BD। LD इक्वल है फाई सिग्मा S डिवाइडेड बाय 4 टाउ BD। अब ये हमारे पास क्या कौन कौन से फैक्टर हैं तो हम इनको देख लेते हैं। तो अच्छा, ये 4, अब ये जो 4 है ये हमारे पास सेफ्टी फैक्टर होता है जब हम लोग टेंशन में किसी टेंशन मेंबर में लाइक स्लैब या हमारे पास और जो टेंशन मेंबर होता है बीम होता है, तो अगर हम लोग उसमें या हमारे पास जो बीम है, अब आप अगर बीम को गौर से देखें तो अगर मैं आपको अगर दिखाऊं तो आप ये देखें कि मेरे पास बीम है, मेरे पास एक बीम है और ये मेरे पास एक कॉलम है। तो ये बीम है। अच्छा, बीम यहाँ तक जो बार होती है ये बीम की बार होती है और यहाँ से आगे ये जो L शेप होती है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो होती है ये लेंथ हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ होती है। इसे हम लोग डेवलपमेंट लेंथ करते हैं और इसे हम लोग LD से शो करते हैं। ये जो स्मॉल LD होता है तो जो हमारे पास होती हैं ड्राइंग्स उसमें भी हमारे पास LD ही मेंशन होता है। तो अब ये बीम है, तो बीम के टॉप पे हमारे पास कंप्रेशन होती है, सेंटर में हमारे पास ये न्यूट्रल सेक्शन होता है और बॉटम में हमारे पास टेंशन होती है। तो जब हम लोग किसी टेंशन मेंबर के लिए जब डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है 4। और जब हम लोग अगर किसी कंप्रेशन मेंबर के लिए डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो 4 जो है ये हमारे पास 5 आ जाता है, यानी 4 की जगह हम लोग 5 लिख देते हैं तो हमारे पास ये जो है डेवलपमेंट लेंथ वो आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि टेंशन मेंबर में डेवलपमेंट लेंथ ज़्यादा होती है और कंप्रेशन मेंबर में हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ कम होती है। तो अब ये जो फार्मूला है इसको देख लेते हैं। ये जो फाई है, फाई से मुराद क्या होता है हमारे पास डाया ऑफ बार, और ये जो सिग्मा S है से मुराद क्या है स्ट्रेस इन बार। स्ट्रेस इन बार से मुराद क्या है कि ग्रेड ऑफ स्टील आपने कौन सा यूज़ किया है, यानी हमारे पास FE15 होता है या FE हमारे पास 215 या FE 500। हमारे पास ये स्टील जो होता है इसके ऊपर मेंशन होता है कि हमारे पास स्टील का कौन सा ग्रेड है। तो सिग्मा से मुराद क्या है स्ट्रेस इन कंक्रीट, और टाउ BD क्या है हमारे पास डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस जो होती है, डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस होती है हमारे पास। अब ये क्या होती है जिसको हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देखिए कि हमारे पास जो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फैक्टर कौन कौन से इसको अफेक्ट करते हैं। तो फार्मूला आपने देख लिया कि सबसे पहले हमारे पास क्या है डाया। अगर डाया हमारे पास डाया ऑफ बार अगर ज़्यादा होगा तो डेवलपमेंट लेंथ भी हमारे पास ज़्यादा होगी, क्यों ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो उसके बाद सिग्मा S यानी ग्रेड ऑफ कंक्रीट, अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी ज़्यादा होगा तो डेवलपमेंट लेंथ भी हमारे पास ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अच्छा, ये जो डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो स्ट्रेस है ये हमारे पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड कर रही होती है। तो अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारे पास ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो है LD यानी डेवलपमेंट लेंथ हमारे पास कम हो जाएगी, क्यों ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। और नेक्स्ट है हमारे पास क्लियर कवर। अगर हमारे पास क्लियर कवर भी ज़्यादा हो तो डेवलपमेंट लेंथ भी हमारे पास लेस आती है, कम आती है। क्यों? अगर मैं आपको अगर दोबारा ये फिगर दिखाऊं
तो आप अगर इस फिगर को गौर से देखें तो ये देखें यहाँ पर अगर क्लियर कवर हमारे पास ज़्यादा हो जाए तो डेवलपमेंट लेंथ भी हमारे पास कम हो जाती है। और जो नेक्स्ट फैक्टर होता है वो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है कि अगर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दो बार की जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है अगर वो भी हमारे पास ज़्यादा हो जाए तो तब भी हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ कम हो जाती है। अब ये क्यों कम होती है तो ये एक टॉपिक जो है इसको हम लोग फिर किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। तो अच्छा, अब फर्दर हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट, यानी ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से हमारे पास जो टाउ बी डी है यानी डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी होगी। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से देख लेते हैं। और ये याद रखिए कि ये हमारे पास डिफॉर्म्ड स्टील बार के लिए है। डिफॉर्म स्टील बार से मुराद क्या है कि आजकल जो हमारे पास बार्स आती हैं, आप अगर बार को गौर से देखें तो बार के ऊपर हमारे पास रिब्स सी बनी होती हैं, यानी हमारे पास इस तरह की रिब्स या आप कह रहे हैं कि कुछ सर्कल से बने होते हैं। तो ये हमारे पास डिफॉर्म स्टील बार होती है। और एक होती है हमारे पास प्लेन स्टील बार्स होती है हमारे पास, यानी जो बिल्कुल प्लेन होती हैं, इनमें हमारे पास कुछ भी या कुछ रिब्स या कुछ और चीज़ मेंशन नहीं होती। तो डिफॉर्म स्टील बार के लिए हमारे पास जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर M20 है तो इसका टाउ बी डी यानी डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ, और ये हमारे पास न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में होती है। तो M20 के लिए हमारे पास 1.2 होती है, M25 के लिए 1.4, M30 के लिए 1.5 और M35 के लिए 1.7 और M40 और अबव यानी M40 से ऊपर जितने भी ग्रेड आपने यूज़ करने हैं तो उसकी टाउ बी डी हमारे पास 1.9 होगी। तो अब जो है इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास दोस्तों ये है। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो आप एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है हम लोग उसके मुताबिक जो है इसको सोल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास दो मेथड होते हैं इसको फाइंड करने के, एक लिमिट स्ट्रेस मेथड होता है और एक हमारे पास वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है। तो हमने जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ किया है वो M25 यूज़ किया है और ग्रेड ऑफ जो स्टील है वो हमारे पास Fe415 है। तो अब हमारे पास सबसे पहले टाउ बी डी के लिए हमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है इसका इल्म होना लाजमी है। तो हमारे पास M25 है, तो M25 के लिए हमारे पास टाउ बी डी क्या होता है 1.9 होता है। और सिग्मा एस से मुराद क्या होता है, स्ट्रेस जो है हमारे पास जो स्टील की वो हमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट से ही मालूम होती है, यानी Fe415 है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो स्ट्रेस है मेरे पास ये हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो ये हमारे पास वो 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। तो अब हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या था, LD = 5 सिग्मा एस डिवाइडेड बाई 4 टाउ बी डी। जो डाया है उसको मैंने वैसे ही रखा, तो सिग्मा एस मेरे पास 415 है, इसको डिवाइड कर दिया 4 और मल्टीप्लाई कर दिया 7। बॉन्ड स्ट्रेंथ मेरे पास कितनी थी 1.4, और ये हमें किस तरह मालूम होती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट से। तो जब मैंने इनकी कैलकुलेशन की तो अगर आप देखें तो जब मैंने इनकी कैलकुलेशन की तो मेरे पास जब मैंने 4.4 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.4 से, जी मेरे पास 5.6 आ गया। तो अब इन दोनों को जब मैंने डिवाइड किया है तो मेरे पास 74 मल्टीप्लाई मेरे पास क्या आ गया 5 आ गया। तो अब इससे मुराद क्या है, डाया ऑफ बार। सपोज मेरे पास अगर डाया ऑफ बार 12 mm है तो उसका मतलब क्या है कि मेरे पास डेवलपमेंट लेंथ कितनी आ जाएगी, तो LD इक्वल है 12 × 74। तो ये मेरे पास 888 mm आ जाएगा। तो अगर मैं इसको 1000 पे अगर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 0.0888 मीटर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।